जैसा कि आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर। तो काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये तो आपको पता ही कि एक बार हम इंग्लिश का लेक्चर डिस्कस करते हैं और दूसरी बार हिंदी का। और बाकी जीके सेक्शन जो है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। उसको ऊपर ज़रूर देखिए, एचपी जीके प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है। और बाकी रीजनिंग का वीडियो कोर्स आपको ख़रीदना हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल जो बिल्कुल परफेक्ट टीचर हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स में पढ़ा चुके हैं, उनके द्वारा ये कोर्स तैयार किया गया है। डेमो के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, रीजनिंग का वीडियो कोर्स डेमो सेंड करिए, आपको मिल जाएगा। और साथ में मैथमेटिक्स का भी वीडियो कोर्स होगा। रीजनिंग और मैथमेटिक्स का वीडियो कोर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर ज़रूर मैसेज कर लेना। और बाकी मॉक टेस्ट या फिर टेस्ट सीरीज़ ये भी अवेलेबल है, तो ये आपको व्हाट्सएप के ऊपर ही सब कुछ मिलेगा। और ये यूट्यूब के ऊपर तो फ्री कोर्स चल ही रहा है, इसको भी ज़रूर फॉलो करो। अल्प प्राण का उदाहरण है। अब दोस्तों, एक होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। जब मैं बात करता हूँ अल्प प्राण की, ये जो है, तो यहाँ पे देखो, कोई भी जब हम वर्णमाला की बात करते हैं तो हर एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ क, ख, ग, घ और ञ की, तो इसमें क्या होता है, ये जो पहला और तीसरा और साथ में पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं अल्प प्राण। लेकिन दूसरा और चौथा ये होते हैं महाप्राण, क्योंकि इनको बोलते टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। जैसे ख बोलेंगे, घ बोलेंगे तो ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो ये होते हैं महाप्राण। ठीक है। अल्प प्राण यहाँ पे ढूंढो, तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। 16 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आपको ये देखना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। उसके बाद ये जो क्ष है, ये कैसे बनता है, इन सारे ऑप्शंस को देखो। तो आप सभी को पता है हलंत वाले ही यूज होंगे, क्योंकि अगर किसी के साथ हम कोई भी वर्ण जो है ये बिना हलंत के इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अगर हलंत लग जाती है तो ये व्यंजन बन जाते हैं। जैसे क्षो जो है, तो को आएगा, को सभी में है, तो रिमूव भी आपको ऑप्शंस करने आने चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो क्षो होता है, इसमें ये वाला आएगा स षटकोण या शो सलगम या फिर सो सपेरा वाला। तो यहाँ पे सो षटकोण वाला आता है, तो ये आ गया। और इसको भी हलंत लगाएंगे। और अगर हम पूरा करेंगे तो साथ में हमें अ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तभी एक व्यंजन बनेगा। ये स्वर तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में व्यंजन अगर लिखना है तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है, युवा शब्द से बना भाववाचक संज्ञा रूप है। अब संज्ञा क्या होती है? संज्ञा कोई भी व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, उनके नाम का बोध होता है, उसको संज्ञा बोलते हैं। तो युवा क्या है? युवा एक विशेषण है। यह विशेषता बता रहा है व्यक्ति की। अगर कोई व्यक्ति है तो कैसा है? युवा है, वो जवान है। तो युवा का हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। विशेषण का जब हम संज्ञा बनाते हैं तो उसमें ऐसा शब्द जोड़ते हैं कि आगे उसका अर्थ थोड़ा सा वही रहे, मतलब ऐसा लगे कि उसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो युवावस्था नहीं, युवक ये तो संज्ञा ही हो गई। युवराज ये भी एक संज्ञा ही हो गई। लेकिन यौवन ये बिल्कुल सही हो गया। यौवन यानी कि जो जवान है और उसमें जो होता है वो यौवन होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो 3 क्वेश्चन कंप्लीट। क्रांतिकारी शब्द जो है संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? संज्ञा के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट भेद हैं, कहीं कहीं 3, कहीं कहीं 5 ऑप्शंस देखने होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, क्रांतिकारी अगर आपने बोला तो क्या किसी एक का नाम है ये क्रांतिकारी? नहीं। क्रांतिकारी वो सारे होंगे जो देश के लिए लड़ते हैं, लड़े हैं एंड सो ऑन। तो ये एक जाति हो गई, तो जातिवाचक संज्ञा है ये। तो 4 क्वेश्चंस कंप्लीट।
कवि का स्त्रीलिंग, 5वां क्वेश्चन। कवि जो है, जब हम इत्री प्रत्यय उसमें लगाते हैं तो ये बन जाता है कवित्री। लेकिन दोस्तों ये जो ई की मात्रा है छोटी की, ये हट जाती है, तो जिसमें भी छोटी की मात्रा है उसको हटा ही दो, तो बन गया सही आंसर कब इत्री। ये त्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। 5 क्वेश्चन कंप्लीट। छठा क्वेश्चन, ये कारक जो हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है। का, के, की, ये जब आते हैं, जैसे उसका, उसकी एंड सो ऑन, तो ये हम संबंध बताने की कोशिश करते हैं। पोजेशन होता है जब किसी का किसी के ऊपर, तो वो संबंध होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सारी लाइन आपको अच्छे से रटनी पड़ेगी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कारक तो बनते ही बनते हैं क्वेश्चन, साथ में जब आप समास वगैरह पढ़ते हैं, समास में तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको ध्यान से देखो। बाकी से जो है ये अपादान होता है, आपको पता है, अलग होना। तो यहाँ पे सही आंसर जो है ये अपादान होगा। 6 क्वेश्चंस कंप्लीट। हम जो है दोस्तों एक सर्वनाम है, लेकिन किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको पता होना चाहिए। और पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसी का भेद है आगे, ये हम जो है उसी में आएगा। तो पुरुषवाचक में कौन कौन होते हैं? एक होता है उत्तम पुरुष जो बोलता है कुछ भी, एक होता है मध्यम पुरुष जिसको बोलता है उत्तम पुरुष, और एक अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला जाता है किसी के। तो हम जो है मतलब मैं और मैं का बहुवचन हम। तो सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तम पुरुषवाचक, ये आपको याद रखना है। 8th क्वेश्चन, रसोई घर। तो रसोई घर जो है यह है समास, और ये तत्पुरुष समास ही है। तो रसोई घर में क्या हमने लोप किया हुआ है? तो रसोई के लिए घर, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। 9th क्वेश्चन, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो उसे कहते हैं। तो संख्यावाचक पद जो है अगर किसी भी समास में आता है तो उसको हम बोलते हैं द्विगु समास। द्विगु में बस ये देखो, द्वि, द्वि मतलब दो, दो मतलब संख्या। तो कहीं भी संख्या मिले तो समझ जाना कि ये बात हो रही है किसकी? ये बात हो रही है द्विगु समास की। 10th क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथा, यथा मतलब के अनुसार। तो अब सारे के सारे ऑप्शंस को देखो दोस्तों। यथा जो है ये है एक अव्यय, अव्यय मतलब जो चेंज नहीं होता, अविकारी शब्द। तो अगर अव्यय है तो अव्ययी भाव समास है ये। तो अब 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हमारे। 11th क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो अति मतलब ज़्यादा, तो इसका अल्प जो है ये ऑपोजिट है अल्पवृष्टि। अतिवृष्टि बहुत ज़्यादा बारिश, अल्पवृष्टि बहुत ही कम बारिश। 12वां क्वेश्चन है, बेपेंदी का लोटा मुहावरे का अर्थ। तो इसका मतलब होता है स्थिर विचारों का ना होने वाला व्यक्ति। हमें इसका क्या करना है? विपरीतार्थक शब्द निकालना है। गंभीर, गंभीर कोई व्यक्ति है तो वो चुप रहता है और हर एक आयाम को अच्छे से सोच समझ के देखता है। वाचाल, बहुत ज़्यादा बोलता है, किस चीज़ को ध्यान से नहीं ये करता, तो ये इसका विपरीतार्थक है। जिसे जीता ना जा सके उसको हम बोलते हैं अजय। किसी काम को चित्र लगाकर करने वाला तो होता है दत्तचित्त। तो यहाँ पे बी ऑप्शन। स्त्री जो कविता रचती है, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो में, कवि का आप कह सकते हैं लिंग बदलो, तो कवित्री। यहाँ पे भी ऑप्शन सही है। 16 में से कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बाकी कोई भी आपके डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चंस हो, कोर्सेज ज्वाइन करने हो तो व्हाट्सएप जरूर करना। जय हिंद, जय हिमाचल।